रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बदन तुमरो जस गावे, सितहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित गणेशा। तुम कुबेर दिक्पाल जगत, कवि कोविद कह सकय कहानी। तुम पुकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका बिलमुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल शुभ साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोहि अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ईश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे तो, छूटई मंत्र महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हर चेरा, जय नाथ हृदय पवन संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज, श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। Hare Rama
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री भागवत भगवान की आरती कराएंगे। उसके बाद आप सभी लोग बड़े भाव से कथा का रसपान करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हे अमरगन हे मुक्तिपन हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमरगन हे मुक्तिपन हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर को जगवंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर को जगवंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। तो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों
महापुराण की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी लोग आरती लेकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बड़े ही शांति पूर्वक आप सभी लोग भगवान की इस पावन कथा का रसपान करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं श्री बालकृष्ण भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम्
श्री हनुमान जी महाराज की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर। श्री गिरिराज धरण की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके भगवंदन किए नासै विघ्न सर्व संत हरि भक्तन की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय दीनबंधु दया सिंधु करुणा सिंधु भगवान श्री रमण बिहारी के चरणों में प्रणाम। एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस स्थान के परम दिव्य जो महापुरुष हुए हैं उन सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। पूज्य महाराज जी, स्वामी जी महाराज, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी भगवान की कथा श्रवण करने बैठे सभी श्रोताजन, माताएं, बंधुजन सभी के चरणों में व्यासपीठ से प्रणाम। प्यार से बोलो राधे राधे, बोलो प्यार से राधे राधे। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण गिरिधारी बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी।
जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी 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 जय हो गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण
श्याम बनवारी जलधारी श्याम बनवारी द्वारकाधीश जय जय श्री राधे जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भगवान की बड़ी कृपा हमारे और आपके ऊपर हुई है। जो ऐसा समय यहाँ उपलब्ध हुआ है, अनंत जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बहुत सारे जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होकर अपना फल प्रदान करता है तब जाकर हमें भगवान श्री हरि की कथा प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर हो रही है, और केवल हमारे ऊपर नहीं हो रही है। भगवान की कृपा प्रत्येक जीव मात्र पर हो रही है, प्रत्येक जीव मात्र। कुछ लोग उसको समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग उसका लाभ लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते। भगवान की कृपा हो रही है, इसका सीधा साधा जो उदाहरण है वो ये है कि जिन जीवों पर भगवान की कृपा होती है, भगवान उन जीवों को संतों से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? संतों से जोड़ देते हैं। और जो जीव, जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो स्त्री, जो मानव संतों से जुड़ गया, वो चाहे देर अबेर सही भगवान से जरूर जुड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग संत महापुरुषों की शरण में रहते हैं कि इनकी शरण ऐसी है कि ये शरण एक दिन श्री ठाकुर जी से जोड़ देती है। इसलिए ये तो पक्का है कि हमारे और आपके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा ही कथा के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत महापुरुष मिलेंगे तो भगवान की कथा मिलेगी, और भगवान की कथा मिलेगी
तो निश्चित रूप से भगवान की शरण मिले। बहुत प्यारा शब्द है। थोड़ी थोड़ी सी तैयारी तो करके लाए हैं हल्की सी पंजाब के लिए। शरण मिल जाए तो बात बन जाए। तब शरणाई आया ठाकर, तब शरणाई आया, तब शरणाई आया ठाकुर, तब शरणाई आया, तब शरणाई आया ठाकुर, तब शरणाई आया। ओ तब शरणाई आया ठाकुर, तब शरणाई आया, तब शरणाई आया ठाकुर, तब शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, निकल गयो मेरे मन का संसार, निकल गयो मेरे मन का संसार, निकल गयो मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया, जब तेरा दर्शन पाया, तब शरणाई आया ठाकुर, तब शरणाई आया, तब शरणाई आया ठाकुर, तब शरणाई आया। अनबोलत मेरी विरथा जानी, अनबोलत मेरी विरता जानी, अनबोलत मेरी विरथा जानी, बोलत मेरी विरता जानी। अपना नाम जपाया ठाकुर, अपना नाम जपाया गुरु, अपना नाम जपाया ठाकुर, अपना नाम जपाया गुरु, तब शरणाई आया, तब शरणाई आया ठाकुर, तब शरणाई आया। ओ तब शरणाई आया ठाकुर,
से सब सहज सुहाए अनंत अनंत गुण गाया अनंत गुण गाया ठाकुर तब शरणाई आया तब शरणाई तब शरणाई आया ठाकुर पकर कड़ली रे अपने पाप कर कड़ली रे अपने ग्रहण कूपते माया ग्रहण कूपते माया तब शरणाई ठाकुर तब शरणाई तब शरणाई आया ठाकुर तब शरणाई आया कहु नानक गुरु वंदन काटे कह नानक गुरु वंदन गाटे कह नानक गुरु वंदन काटे नानक गुरु वंदन गाटे विचरत आन मिलाया ठाकुर मिलाया ठाकुर विचरत आन मिलाया ठाकुर विचरत्यान मिलाया ठाकुर अब शरणाई अब शरणाई तब शरणाई आया ठाकुर तब शरणाई आया अब शरणाई ठाकुर अब शरणाई तब शरणाई आया ठाकुर तब शरणाई तब शरणाई आया तब शरणाई आया ठाकुर तब शरणाई आया उतर गयो मेरे मन का संसार भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है जब तक संशय बना रहेगा ना तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है संशय समाप्त होना चाहिए यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में संशय आत्मा विनश्यति कहा जो संशय में पड़ जाता है वो कहीं का नहीं बचता हमारा श्री राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी
तो संशय को भगवान की शरणागति समाप्त करेगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल शरणागति हो जाए, केवल शरणागति। शरणागति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। गुरु महाराज तो कह रहे हैं कि अनबोलत मेरी बिरथा जानी। इसका मतलब है कि कुछ कहना भी नहीं पड़ा, अनबोलत, बिन बोले मेरी सारी व्यथा को आपने हर लिया। ये शरणागति का फल है। हमको केवल और केवल शरण होना है। सबसे सरल काम है, और जो सबसे सरल काम है वही हमने कठिन बना रखा है। बताओ, शरण में होने के लिए कुछ करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ता। अनबोलत, बोलना भी नहीं पड़ता कि मैं शरण में हूं। दुख ना से सुख सहज समाए। केवल शरण में होते ही अपने आप दुखों का नाश होने लगेगा। अपने आप एक सुख की अनुभूति होने लगेगी। एक अंतरंग सुख पैदा होने लगेगा। और एकांत में कभी बैठो ना, एकांत में बैठने पर आपको अंदर से सुख होने लगे अपने आप, तो समझना कि अब थोड़ी थोड़ी शरण मिलने लगी है। होता यह है कि हम लोग भीड़ भाड़ में तो खूब सुख लेते हैं, एकांत मिलते ही दुखी हो जाते हैं। एकांत तो समझ रहे हैं ना, कोई नहीं हो, अकेले हम हो बस। और ऐसे समय में हमारी मनस्थिति क्या है? अभी सब लोग घरों में बंद थे, तो कुछ लोगों की तो हालत खराब हो गई महाराज, जो बाहर नहीं घूम सकते और बाहर का खा नहीं सकते। बाहर की हवा जिनको लगी हुई थी उनकी हालत खराब हो गई। लेकिन जो एकांत पसंद लोग थे बड़े आनंद से रह पाए। दुख ना से सुख सहज समाए। अनद अनद गुण गाया ठाकुर, तब शरणाई आया ठाकर, तब शरणाई आया। केवल हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, बस इतना मन में विचार ले तो फिर हमें ग्रह अंधकूप से निकलना नहीं पड़ेगा। बाह पकड़ कर लीने अपने, अपने हाथ से प्रभु हमारी बाह पकड़ेंगे और कहेंगे बेटा तू बाहर आ जा। बड़ा भयंकर है सज्जनों हमारा ये ग्रह अंधकूप। ग्रह अंधकूप में तो हम लोग सब पड़े हैं, बहुत कठिन है। ऐसे ग्रह अंधकूप से केवल शरण में आने पर ही हमें मुक्ति मिल सकती है। अब मिल सकती नहीं है, अपने आप बाह पकड़ के बाहर निकालेंगे और बाह पकड़ के जब अंधकूप से खींच लेंगे
एक बार ऐसा हुआ, आप लोगों को हिंदी तो समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं किसी के नहीं आ रही है? हाँ, समझनी तो पड़ेगी क्योंकि हमको पंजाबी नहीं आती। हाँ, उपाय भी नहीं है दूसरा को। एक बार ब्रज में सूरदास जी महाराज कीर्तन करते करते और रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें गिर गए कीर्तन करते थे। अब सूरदास तो सूरदास, बहुत प्रयास किया लेकिन बहुत गहरा कुआं था। जब उनको लगा कि अब तो प्राण चले जाएंगे, भूखे प्यासे इसी में रहना पड़ेगा अब 2-4 दिन जब तक प्राण है, लेकिन सूरदास जी ने जैसे ठाकुर जी को पुकारा, आहा, स्वयं ठाकुर जी चले आए और भगवान ने इतनी बड़ी बाह कर दी, जैसे भगवान श्री चंद्र जी की बाह बढ़ गई ना। ओ महाराज ऐसे हाथ किया, तो आपने कथा तो सुनी होगी भगवान श्री चंद्रदेव जी की। इसी प्रकार बाह पकड़ कड़ लीने अपने, ग्रह अंधकूपते माया, कहो नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। बहुत दिन से सज्जनों हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसीलिए तो हम लोगों की जो प्रसन्नता है ना वो समाप्त हो गई। जानते हो क्यों हो गई? उसका एक ही कारण है, किसी व्यक्ति का कोई अपना खो जाए ना तो उसकी प्रसन्नता चली जाती है। आप मेले में गए हो, मेले में तो गए ही होंगे, जब भी मेला लगे और आप छोटे से बालक को लेकर जाओ और बालक खो जाए, कहीं गुम हो जाए, तो आपका मेले में मन लगेगा? अरे महाराज आपका नहीं लगेगा, आपके रिश्तेदारों का नहीं लगेगा, जो जो सुनेगा उसका नहीं लगेगा। जब तक वो हमारा अपना नहीं मिलेगा तब तक मन प्रसन्न नहीं होगा। और जैसे किसी ने फोन करके बताया, अरे आपका वो अपने मिल गए हैं, और बस फिर प्रसन्न हो जाएगा। यही हमारी हालत है सज्जनों। इतने दिन से ठाकुर जी से दूर हो गए, अब जब अपने से दूर है, बाकी जो अपने नहीं है वो तो सब मिले हुए हैं, जो अपने नहीं है वो सब मिले हुए हैं यहाँ। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि कई बार जो अपने नहीं है उनको हम अपने मान के बैठे हुए हैं। दुख भी तो इसी बात का है। कह नानक गुरु बंधन काटे, सदगुरु क्या करते हैं? बोले बंधन काटे। बंधन क्या है? बंधन कोई किसी ने हम लोगों को बांध नहीं रखा है, किसी ने रस्सी से बांध रखा हो, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को बांध रखा है। और हम ही दुखी और सुखी होते रहते हमारे। तो ये जो बंधन है वो शरणागति से कटेगा, और शरणागति जब हमें मिल जाएगी तो बिछरत आन मिलाया। लेकिन शरणागति बिना कथा के नहीं मिलेगी, बिना संतों की शरण, बिना महापुरुषों की शरण शरणागति नहीं मिल सकती। क्योंकि वो कोई बाजार में मिलने की वस्तु नहीं है ना। बिन बोलत
बिना बोले मिलेगी, बिना कुछ किए मिलेगी। बस मैं आपकी शरण में हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, हे ठाकुर मैं तुम्हारी शरण में हूं। ऐसा बार बार मन में विचार करते 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 श्री ठाकुर जी कृपा करें, करेंगे, करते हैं, तब हमें बिछुरत आन मिलाया। जब बिछुड़े हुए हम जब भगवान से मिल जाएंगे तो जो हमारे माथे पर सरवटें पड़ गई हैं, बहुत लोग तो मुस्कुराते तक नहीं मारा, हालत खराब, चल देखो तो परेशान। उस परेशानी का एकमात्र कारण है श्री ठाकुर जी से दूरी। जिस दिन भगवान से, भगवान की शरणागत हो जाएंगे, उसी दिन प्रसन्नता से भर जाएंगे। दुख ना से सुख सहज समावे। क्योंकि अपनी अपनी जो स्थिति है ना, वो महाराज सहज सुख की ही है। अपना जो स्वरूप है वो सहज सुख स्वरूप है, लेकिन हम लोगों ने उसको दुख रूप बना लिया। तो उस दुख रूप अपने स्वरूप को हटाकर और सहज सुख रूप में मिलने के लिए श्री ठाकुर जी की शरणागति आवश्यक है। ठाकुर जी की शरणागति के लिए भगवान की कथा की शरण होना बहुत आवश्यक है। आज हम लोग उसी भगवान की कथा की शरण में यहां बैठे हैं और उसका आधार है श्रीमद् भागवत। ग्रंथ साहब जी में बहुत सारे प्रसंग भागवत जी के हैं, बहुत सारे प्रसंग। महाराज जी ने तो उनको निकाल निकाल कर अलग से किताब भी बनवाई है, और कई शब्द तो अलग से भी पन्ने बना करके। पीछे जब ग्वालियर में कथा हुई तो हम तो बड़े खुश हुए। महाराज ग्रंथ साहिब जी में भी बड़े सुंदर सुंदर नाम हमारे कन्हैया के, बीच बीच में उनका भी आनंद हम लोग लेते रहेंगे। और अब हम थोड़ा सा ये जान लें, यहां तो भागवत जी शायद पहली बार या दूसरी बार ही हो रही है, इससे पहले भी पिछले साल बता रहे थे हुई थी। लेकिन ये जान लें कि भागवत क्या है ना। किसी भी चीज को सुनने से पहले उसके बारे में पता तो होना चाहिए। जिस प्रकार 10वें बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाद हमारे यहां ग्रंथ साहब को ही गुरु माना गया, उसके बाद तो कोई गुरु नहीं हुआ ना। और अगर कोई बने तो उसको स्वीकार भी नहीं करते, नकली माना जाएगा वो, क्योंकि उसके बाद तो इतिश्री हो गया। श्री ग्रंथ साहब ही सदगुरुओं की परंपरा के रूप में हमें प्राप्त है। इसी प्रकार सज्जनों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर गए ना, तो उनके पास उद्धव जी थे। कौन थे? उद्धव जी, बड़े महाराज ज्ञानी पुरुष, भक्तिमान पुरुष। तो भगवान जब जाने लगे तो श्री ठाकुर जी के पास उद्धव जी आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु आप तो चले जाओगे, हमारे जैसे भक्तों का क्या होगा।
भक्तों का आधार परमात्मा है, भक्तों का जीवन भगवान है। बिना भगवान के वो रह नहीं सकते। उद्धव जी ने प्रार्थना करी, प्रभु क्या होगा हमारा? तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य इस शरीर को जब छोड़ने लगे ना, तो उनके दिव्य शरीर से एक दिव्य तेज निकला, और वो तेज निकलकर उद्धव जी के देखते 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 श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो गया। और भगवान ने कहा, उद्धव आज के बाद मेरा रूप, मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत होगा। जैसे गुरुओं का स्वरूप ग्रंथ साहब, उसी प्रकार श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप श्रीमद् भागवत है। और पूरा का पूरा इसमें जो 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 चर्चा है या जो श्लोक है, जो शब्द है, सब के सब कहीं न कहीं श्री कृष्ण से जोड़ने वाले हैं। भगवतः इदं भागवतम, जिसमें भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ न हो, उसको भागवत कहते हैं। अब उसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है। जो भगवान का हो गया या जिसका संबंध भगवान से है, वो भागवत है। समझ में आई बात? भागवत माने जो भगवान का हो गया, जिसका संबंध भगवान से है। जैसे ये टेबल अभी तक ग्रंथ साहब जी की सेवा कर रही थी गुरुद्वारे में, तो ये गुरु स्वरूप थी, और अभी ये भागवत जी की शरण में आ गई, तो ये टेबल भी भागवत से जुड़ने के कारण, भगवान से जुड़ने के कारण भागवत हो गई। आप भी जब तक भगवान की कथा में बैठे और भगवान से जुड़े रहेंगे, तो आप भी भागवत हो गए। जो भगवान का है, जिसका संबंध भगवान से है, उसको भागवत जी कहा जाता है। ऐसा ये जो ग्रंथ है, इसी का आश्रय लेकर हम लोग 7 दिन तक आनंद लेंगे। और अब हम लोग इसमें प्रवेश करें। पहला श्लोक इसका गायन आनंद लेंगे। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बड़ा अच्छा श्लोक है, आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। भगवान के 3 रूपों का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। क्योंकि बिना जाने प्रेम नहीं होता। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं, तब तक प्रेम करोगे? नहीं करोगे। चाहे कितनी भी बार आपसे कोई बस में, बस स्टैंड में
हवाई जहाज में कहीं कोई मिल चुका हो, कितने लोग मिलते ही रहते हैं हमारे बाजार में, हाट में, कहीं ना कहीं, लेकिन प्रेम नहीं होता है ना। और थोड़ी देर किसी से मुलाकात हो जाए, कहां के हो भैया, क्या करते हो भैया, ऐसा स्वरूप कैसे है तुम्हारा भैया, काले कैसे हो गए, गोरे कैसे हो, थोड़ी देर उसके बारे में जानकारी हो जाए, फिर अगली बार मिलोगे तो अरे हाँ इनको तो हम जानते हैं भाई, फला जगह पर इनसे हमारी मुलाकात हुई। इसी प्रकार ठाकुर जी को जानने के लिए ये श्लोक है। कैसे है, क्या करते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है ना। कोई भी चीज जब तक उपयोगी न बने उसका कोई लाभ नहीं है। जिन लोगों को सत्संग उपयोगी लगता है वही तो लाभ लेते हैं, और जिनको लगता है हाँ सब होता ही रहता है, सब चलता ही रहता है, क्यों समय बर्बाद करें, उनके लिए कोई उपयोगी नहीं है। उसी के लिए इस श्लोक को कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद रूप है। हमारे रामचरितमानस में एक कथा आती है, कहानी। रामचरितमानस तो सुना होगा आपने, रामायण जिसको कहते हैं, उसमें एक प्रसंग है बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा प्रसंग है। जिस समय भगवान राम वनवास में वन में थे, वन की बड़ी सुंदर शोभा हो रही थी, वहां जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। जानकी मैया की बेणी में फूल लगा रहे हैं, इतना सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। उसी समय इंद्र बेटा की बहू, इंद्र का बेटा जयंत है ना, जयंत की पत्नी वो भगवान का दर्शन करने आई। अरे राम कृष्ण भगवान इतने सुंदर हैं, इतनी लीला उनकी श्रेष्ठ है, उनका गुणगान गाए बिना कोई नहीं रहा। इतनी दिव्य उनकी लीलाएं हैं कि उनका गुण गाए बिना कोई रहा ही नहीं। हमारे श्री 10वें बादशाह श्री सदगुरु भगवान, उन्होंने तो इतने गुण गाए महाराज, आहा, और ऐसे सुंदर सुंदर नाम ले लेकर। उनका भगवान का गुणगान किए बिना कोई रहने। देखो मानते हैं एक ओंकार है ना, मूल मंत्र एक ओंकार, लेकिन गुण गा रहे हैं गोविंद के, क्योंकि भगवान की लीला है ही ऐसी। सज्जनों, एक ओंकार मानने वाले भी भगवान की लीला गाए बिना नहीं रहे। बड़ा प्यारा उस समय का वर्णन है, किया है इसमें। तो आया महाराज भगवान की परीक्षा लेने,
देखो भगवान को भगवान नहीं माना ना, और जब परीक्षा लेने आया तो क्या बनकर आया मालूम है? कौआ बनकर आया। कौआ, कौआ समझते हैं ना? क्या बोलते हैं तुम? कौआ। तो मैया ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सामने देखा जयंत को। अरे जयंत, ऐसी हरकत, ऐसी हरकत। और भगवान ने छोटा सा एक तिनका उठाया, पास में ही पड़ा था तिनका, घास का तिनका मारा। तो की परम प्रिय भक्त है, तुम बच नहीं सकते। बंद कर दिया गेट। तो महाराज जयंत घबरा गया। फिर महाराज ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी की शरण में गया, वहां भी गति नहीं मिली, वहां भी रक्षा नहीं हुई। अंत में तो महाराज भगवान जो चारों तरफ से कोई भटक जाए ना, जो कोई शरण न दे, कि नहीं हमारे अपराधों के कारण, तो महाराज एक जगह ऐसी है जहां शरण मिल ही जाती है। दूर से नारद जी ने देख लिया उसको, बड़ा विकल हो रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था, तो और उसको लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अब तो प्राण जाएंगे ही जाएंगे। नारद जी को दया आ गई सज्जनों। साधु का स्वभाव है दया। ऊपर से चाहे कितना भी कठोर हो, नारिकेल समाकार, नारियल होता ना, नारियल बाण तो अमोघ है, समाप्त कर देता। तू तो बहुत देर से घूम रहा है चारों तरफ,